करो रटलो अरिहन्ताणं जपलो नमो सिद्धाणं भजलो आयरियाणं जपलो उवझायाणं नमो लोए सब साउणम भवे भवे की पीर हरो है सारे भरा प्याला अभिरस का पान करो नमोकार काले सरना भवे भवे की पीर हरो विपदा और दुविधा में इसे जप लो बारंबार इसे जप लो बारंबार यह मंत्र है एक महान है सारे भरा प्याला अभिरस का पान करो नमोकार काले सरना भवे भवे की पीर हरो। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य समाधि साधक सरल स्वभावी आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम हृदय विराजमान प्रज्ञापुंज अतिशय योगी धर्म प्रभावक वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। सभी शांति से बैठ जाएं तो मैं कुछ बोलूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। देखिए जो खड़े हैं सब सुनिए ध्यान से, जितने भी खड़े हैं सब सुन लीजिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। दुनिया दिमाग से जीती जाती है, दिल से नहीं, क्योंकि दिल से हमें धोखा मिलता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि हमको सच में जीतना है, अपने जीवन से ऊपर उठना है, अपने हालात को बाहर निकालना है, तो हमें दिल का सुनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिल हमारा हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है और हमारी ये भावना ही हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। यदि हम दिल से कुछ फैसले लेते हैं तो हम कहीं भी धोखा खा सकते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी काम को एक बार करके हार मान लेते हैं। हमारा यही कारण रहता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए हम लोग कितनी बार सोचते हैं ना कि हम यह नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी काम को करना नहीं चाहते, करने के पहले क्या बोल देते हैं, हमसे ये होता नहीं है, हम ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको कि हम कर ना पाएँ। मेहनत करें तो हर काम में हम सफल हो सकते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए तो हम पीछे रह जाते हैं। और दूसरा पीछे रहने का कारण क्या है, दुनिया क्या कहेगी। कोई भी काम करने के पहले हम क्या सोच लेते हैं, अरे हम ये काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। यही सोच हमको आगे नहीं बढ़ने नहीं देती है। लेकिन हम अपने दिमाग से चलें तो
कोई भी फेलियर हमें जीत दिला सकता है। हमारा माइंड सेट हमें जीत दिला सकता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जो भावनाओं से नहीं बुद्धि से चलता है वही तो इतिहास रचता है। क्या? जो भावनाओं से नहीं बुद्धि से चलता है वही तो इतिहास रचता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा और अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। यह दिल एक आईना है, सभी इसको दिल से मिला लेना। ये दिल एक आईना है, इसको सभी दिल से मिला लेना। बनाकर फूल खुशबू सा यहाँ गुल में खिला लेना। बनाकर फूल खुशबू सा यहाँ दिल में खिला लेना। जलाने को पड़े हैं दुनिया में सभी दिल को, लेकिन जलाना है तो उर में ज्ञान का दिया जला लेना। लेकिन जलाना है तो उर में ज्ञान का दिया जला लेना। आज तक हम यही नहीं समझ पाए हैं कि बेसिक लेवल से हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेट करें, कैसे हम अपने फैसले से आगे बढ़ें। यदि हम दुनिया में चालबाजी करके आगे बढ़ भी जाते हैं तो हम डर के पुनः से पीछे आते हैं कि लोग मुझे देख लेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि हम दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं। जो व्यक्ति जिंदगी में अपने मन से हार जाता है वह अपने शरीर और हालात से हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में मन से जीत जाता है वही दुनिया से जीत जाता है। लेकिन हमारी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ना हमारा दिल कंट्रोल में है और ना हमारा दिमाग कंट्रोल में है। हम क्या करते हैं? अपनी हालात से डर जाते हैं। जो कोई कुछ बोल दिया उससे डर जाते हैं और डर के मारे क्या करते हैं? अपने छिपे हुए सारे राज को लोगों के सामने उजागर कर देते हैं। यदि हमें जिंदगी में स्पीड से आगे बढ़ना है तो पहले हमें अपने दिमाग को मनाना पड़ेगा। आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा माइंड सेट नहीं है। जैसे देखिए किसी बच्चों को देखिए जो क्या करते हैं, अपने दिमाग से नहीं चलते, दिल से चलते हैं। मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया है तो मुझे भी साइंस लेना है। तो वो बच्चे कभी कामयाब हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। उनका दिमाग कहाँ लगेगा उनको इस बात की पहचान नहीं है। इसीलिए बच्चे जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जो बच्चे अपने जीवन में दिमाग से काम करते हैं वही बच्चे जीवन में सफल होते हैं। आचार्यों ने कहा है कि जो मन से जीत जाता है वही दुनिया से जीत जाता है। यदि कोई हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो हम क्या करते हैं? कोई हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो हम क्या करते हैं बताइए? कोई हमें नीचे दिखाने का प्रयास करता है तो हम क्या करते हैं? इमोशनल हो जाते हैं। इतने इमोशनल हो जाते हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उनके सामने कमज़ोर बन जाते हैं। लेकिन जब हम शांत होकर उसकी कमजोरी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको हराने की तैयारी कर चुके होते हैं। हम दुनिया में इसलिए जीत नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपनी सीक्रेट,
इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं किसी से बात करते करते कि हम अपनी सारी सीक्रेट उसको बता देते हैं, और हम जिसको बताते हैं वो क्या करता है, हमारी कमजोरी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लेता है और हमको क्या करता है, नीचा दिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारी कमजोरी उसको पता चल गई है और अब उसको मालूम है कि अब इसको हम कैसे इसके सामने ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हमको नीचा दिखाने का प्रयास करता है और हम क्या होते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं। आचार्य ने कहा है कि हमें अपनी गुप्त बातों को जब तक किसी से नहीं बताना चाहिए तब तक हम इसे कार्य प्रणाली के रूप में ना ले लें, क्योंकि जब यह बात किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जाएगी तो हथियार बन जाएगी। जैसे मैंने कुछ आपको यहाँ बोल दिया और आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने उसको दिमाग से नहीं समझा, आपने उस बात को अपने दिल पे लगा लिया, तो आप क्या करेंगे, बात का बतंगड़ बना देंगे और यह बात का बतंगड़ क्या होगा, हमारे लड़ाई का कारण होगा। हर सिचुएशन में हमें अपने दिमाग से क्वेश्चन करना चाहिए, अपने सोच कर हर बात का जवाब देना चाहिए, हर बात को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम जो भी बात सोचते हैं उसको एक कागज़ के पन्ने पर अवश्य लिखना चाहिए। जब हम यह लिखना प्रारंभ कर देंगे तो हमारा दिमाग एकदम, माइंड हमारा एकदम सेट हो जाएगा और फिर क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये कागज़ में लिख रहे हैं। जैसे देखिए कोई कोई बात होता है ना जो कि हम लोग कागज़ में लिख लेते हैं, तो लोगों को डर बना रहता है कि कहीं ये कागज़ किसी को बता ना दे। तो जब हम कागज़ में लिखना प्रारंभ करेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमको हल्के में नहीं लेंगे, हमारी गहराई को जान जाएंगे, हमारे चेहरे पर उस समय ठहराव हो जाएगा, हमारे सोच में बदलाव हो जाएगा और आपकी ये एनर्जी का एहसास जब उसको होगा तो वह समझ लेगा कि ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। भले ही आपके मन में कुछ हो, आपके दिमाग में कुछ हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, मैं तो बोलती हूँ कभी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे कुछ आता नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हो मुझे कुछ नहीं आता है तो लोग क्या सोचते हैं, ये बुद्धू है, तो लोग अपनी चालाकी दिखाना प्रयास करते हैं। अब जाइए रेलवे में अकेले चले जाइए, किसी को पता चलेगा कि अकेले हैं तो सब सामान लेके भाग जाएगा। इसीलिए कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, और ऐसा तो कभी बोलना नहीं, पॉजिटिव बोलना चाहिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे बहुत होशियार बनना है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, क्योंकि अब आपने क्या किया है, उसके जवाब को रिएक्शन में देना प्रारंभ कर दिया है। जब तक हम अपनी योजनाओं को सबको बताते चलते हैं तब तक हमको कोई सीरियस में नहीं लेता है। हम क्या करते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं, रिश्तों के पीछे भागते हैं, अपनी प्रशंसा के पीछे भागते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है और ये करके हमको कहाँ जाना है। आज उत्तम आर्यों का दिन हमें ये बताता है कि हमें सरल बनना चाहिए, अपने मन में कपट मायाचारी का त्याग करना चाहिए और अपने जीवन को सरल, एकदम सीधी रेखा के समान बना देना चाहिए। इसके बारे में मुझे एक कथानक याद आया। एक बार एक व्यक्ति दिन भर के काम से को समाप्त करके रात में मंदिर में पहुंचा।
जब वह रात में मंदिर में पहुंचा, भगवान आदि के दर्शन करने के बाद वह माला गिनने लग गया। सब उसे देख रहे थे कि वो इतनी जल्दी जल्दी माला कैसे गिन ले रहा है। अब सबके मन में विचार आया कि कैसे इससे पूछा जाए। उन्होंने उस दिन तो उसको छोड़ दिया, लेकिन वो हर दिन आता और हर दिन ऐसे ही करता, जल्दी जल्दी माला गिनता और चला जाता। सबके मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसे कौन से मंत्र का जाप करता है कि इतनी जल्दी जल्दी गिन के चला जाता है। तब एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि चलो पूछा जाए इससे कि ये कौन से मंत्र का जाप करता है, क्योंकि नमोकार मंत्र की माला तो इतनी जल्दी हो नहीं सकती। ओम ब्रीम अरम अस्ति औसन नमः की माला भी इतनी जल्दी हो नहीं सकती। ओम ब्रीम नमः की माला भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। नमो नमो की माला भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अब क्या करें? उसने बहुत साहस के साथ उस व्यक्ति के पास गया और बोला, भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोला, क्या बात है? बोले, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे कौन से मंत्र का जाप करते हैं जो इतनी जल्दी जल्दी गिन कर चले जाते हैं, मुझे भी बता दीजिए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई माला वाला गिनने नहीं आता है, मैं तो रात में दुकान बंद करके आता हूँ तो यहाँ आकर अपनी उंगली पे हिसाब लगाता हूँ। अब बताइए कि उसने धर्म के नाम पर मंदिर में क्या किया? मायाचारी, कपट। तो क्या हमें ऐसा धर्म करना चाहिए? ऐसे धर्म करने से अच्छा है कि धर्म ही नहीं करना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि नमोकार मंत्र की एक माला फेरना, कोई ज़रूरी नहीं है ओम ह्रीम नमः की एक माला फेरना। 9 बार भी बोलिए, लेकिन शांति से एक जगह बैठ के बोले तो फल मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जब कोई 5 पूजा करता है तो हम 7 पूजा करते हैं। हम अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करते, हम बराबरी करते हैं। अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं हमारे मन में कपट, छल, मायाचारी आ जाती है और यही मायाचारी हमें तिर्यंच गति का बंद कराती है। अतः हमें क्या करना है, अपने जीवन में दिल से नहीं दिमाग से चलना है, क्योंकि जो दिमाग से चलता है वही व्यक्ति ऊंचाई के शिखर पर पहुंच पाता है, और जो दिल से चलता है वो जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि दिल कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो क्या करना है, हमें अपने दिमाग को सक्रिय करना है और दिल को एक जगह रख कर अपने इरादों को मजबूत बनाते हुए ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त करना है। अतः इसी पुनीत भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की